What are recurring and non-terminating decimal fractions? First of all, we will define non-terminating decimal fractions. ठीक है, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जिनको आप सॉल्व करते हैं तो उनके डेसिमल पार्ट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अपीयर होते हैं उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? वी विल टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ नंबर, लेट्स सी 22/7. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस वैल्यू. 22 को जरा 7 से डिवाइड करें. इफ यू हैव कैलकुलेटर देन फाइंड दिस वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर. 7 3s are 21. We will get answer 1 here. Put point and 0 here. 7 1s are 7. We will get 3. Again, 7 4s are 28. We will get 2 here. Then 7 2s are 14 and answer is 6. ठीक है, आप देख सकते हैं जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं उसमें अभी तक रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया है. जब आपके पास रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब 22/7 का जो आंसर आ रहा है 3.142 अप टू सोन की फॉर्म में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जब आपने आंसर फाइंड आउट किया ना, इसके दो पार्ट आ रहे हैं. एक आपके पास इंटेग्रल पार्ट है जो पॉइंट से पहला नंबर गिवन होता है ना, चाहे वो 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है या अप टू स्वान, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जितने मर्जी आ रहे हो, अगर वो पॉइंट से पहले है तो उसे हम हमेशा कहते हैं इंटेग्रल पार्ट. ठीक है, और जो पॉइंट के बाद इंक्लूडिंग पॉइंट जो पार्ट होता है उसे आप हमेशा डेसिमल पार्ट कहते हैं. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स जब आप किसी भी फ्रैक्शन को में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर उसमें जो डेसिमल पार्ट आ रहा है अगर वो फाइनाइट हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. ठीक है, और अगर आपके पास वो आंसर इनफाइनाइट आ रहा हो तो इनफाइनाइट के लिए आप हमेशा डिफाइन करेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं. तो आप देख सकते हैं 22/7 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. अब हम ये देखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती है. यू कैन सी हियर व्हाट आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. First of all, again, we will take one example and then check what is recurring decimal fraction. We will take 1/3. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि 1/3 को सिंप्लीफाई करें, 1 को अंदर रखिए और 3 से डिवाइड करें. First of all, we will put point here and 0 here. 3 3s are 9. 3 3s are 9. ठीक है, सिंपल डिवीजन जो हम प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं उसी मेथड से हमने करना है. 3 3s are 9. वी विल गेट 1 हियर. आपको देखिए इसी सीक्वेंस से समझ आ रही है कि इसके बाद जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है वो आगे रिपीट होता रहेगा. ठीक है, अब चेक करें कि ये जो 1/3 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.3333 अप टू सोन की फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब है जो इसका डेसिमल पार्ट आ रहा है उसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट आ रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब है जो इसका डेसिमल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब हम उनको काउंट नहीं कर सकते. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रिमाइंडर इज नॉट 0 हियर. सो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वो इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो फिर हम चेक करेंगे वो रिकरिंग फॉर्म में है या नहीं. तो आप देख सकते हैं 1/3 का जो आंसर आ रहा है 0.3333 अप टू सोन की फॉर्म में, इसमें आप देखें डिजिट जो रिपीट हो रहा है वो क्या है 3. 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, अगर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप देखिए इसमें एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. तो जब हम मैथमेटिकली इसको लिखते हैं तो हम इसी 3 के ऊपर सिंगल एक बार लगा दें. बार का मतलब है यही 3 डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहा है. ठीक है, चाहे आप इस फॉर्म में लिखें या आप 0.3 बार की फॉर्म में लिखें, दोनों आंसर ठीक है. मतलब जब आप बार लगाते हैं तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब वो जिस वैल्यू पे बार लगा होता है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. ठीक है, यही से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो फ्रैक्शंस जो रिकरिंग होती हैं वो इनफाइनाइट भी होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जब सॉल्व किया, जब डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इनफाइनाइट आ रहे हैं तो आपने फिर चेक किया कि कोई रेपिटेशन तो नहीं है. अगर उसमें रेपिटेशन आ रही है तो इसका मतलब है वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ वी विल चेक दैट इट इज नॉट नेसेसरी
that the decimal fractions which are non-terminating, और अगर वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी हैं तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी वी हैव अ नंबर व्हिच इज 4/11। ठीक है, अब देखिए 4/11 को जरा सिंप्लीफाई करें। चाहे तो आप रफ वर्क में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट पॉइंट हियर एंड मार्क 0 हियर, देन 11 3s are 33, we will get answer 7 here, 70 बनेगा। then 11 6s are 66, again 40, 11 3s are 33, अगेन देखिए 70 आंसर आ रहा है। ठीक है, 7 आएगा ना, 0 तो हमने खुद से लगाया है। अगेन 11 6s are 66, अगेन आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं ये 36 और 36 यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। जब आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आता है जिसमें कोई रेपिटेशन आ जाती है किसी वैल्यू में, तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे। तो क्या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है? यस, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है फिर ही आपने चेक करना है कि वो रिकरिंग फॉर्म में तो नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4/11 का जो आंसर आ रहा है 0.3636 अप टू सो ऑन की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आपको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही से हमें आइडिया हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो सबसे पहले तो लिखें कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो आपको फिर इससे ये भी गेस करना है कि क्या वो रिकरिंग फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 0.36 बार की फॉर्म में आ रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जस्ट वैल्यू 3 रिपीट हो रही थी तो हमने 36 की जगह ओनली 3 के ऊपर बार लगाई थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 36 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है 36 के ऊपर फुल आप बार लगा दे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट लिखते हैं ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में यही डिफरेंस है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। जरूरी नहीं है सिंगल या 2 डिजिट्स रिपीट हो, यहाँ पे 3 या 4 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। नाउ हियर वी विल चेक दैट हाउ मेनी नंबर्स कैन रिपीट। ठीक है, लेट्स सी यहाँ लिखा हो 0.232323 अप टू 100। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप इसको लिखते हैं 0.23 बार। सिमिलरली लेट्स यहाँ लिखा हो 234। ठीक है, मतलब हमें फ्रैक्शन नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसका आंसर जो है उसमें डेसिमल पार्ट इस टाइप का गिवन हो तो यहाँ से हमें आइडिया है कि 2 3 4 ये तीनों डिजिट आप देख सकते हैं, ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसका मतलब है 2 3 4 के ऊपर आप बार लगाते हैं तो ये रिकरिंग की नोटेशन बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास 5 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लेट्स सी 4978 ठीक है, चाहे 3 दफा लिखा हो आगे या 2 टाइम्स रेपिटेशन फॉर्म में लिखा हो, इसमें भी आप डायरेक्ट इसको मैथमेटिकली रिकरिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट के बाद आपने जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनको लिख के ऊपर बार लगा दे, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs carefully and mark correct option here.